एक बात तो सो साहब ने ये कही कि अल्ताफ़ बुखारी अच्छे आदमी हैं। ये बात तो सही है कि वो बाकी पॉलिटिशियन, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की तरह बात नहीं करते हैं, कि वो लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहते। जो भी कह रहे हैं वो सच्ची सच्ची बात रख रहे हैं। जहाँ तक बात उनकी ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि वो डिक्लेरेशन जो है गुपकार डिक्लेरेशन के साथ जुड़ें, पर उसमें हम बुखारी साहब ने बिल्कुल वाज़िया कर दिया है कि वो जो ये जो कह रहे हैं जो गुपकार वाले लोग कि साहब उसके साथ जुड़ें, उसको सपोर्ट करें। हमने तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 और 35A को वहाँ रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जब तक डिसीजन आएगा तब तक हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन जो वो गुपकार डिक्लेरेशन वाले कह रहे हैं वो लोगों को बहका रहे हैं। ज़रा हमें ये बताएं कि साहब वो उस उसको रख के क्या बात करना चाहते हैं, जबकि सारी बातें पार्लियामेंट में क्लियर हुई हैं और पार्लियामेंट ने इसको पास की है। उसके खिलाफ कैसे जाएंगे? अब हमारी उम्मीद जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है, और सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आएगा, और हम वहाँ अपने ज़ोर से वहाँ लड़ रहे हैं कि साहब हमें इसे रेस्टोर करिए। आर्टिकल 370 और 35 को रेस्टोर करने की बात हमारी सुप्रीम कोर्ट में है और हम ये कह रहे हैं कि इसको रेस्टोर करें। लेकिन पब्लिक में ये कहें कि साहब नहीं, पॉलिटिकल लेवल पे इसका डिसीजन हो, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? और जो पॉलिटिकल डिसीजन था वो एक पार्लियामेंट ने साफ कह दिया। जो लीडिंग कर रहे हैं इस सारे डेलीगेशन को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, पार्लियामेंट में उन्होंने कोई बात भी नहीं की इस बारे में। कम से कम वो अपनी बात तो रखते कश्मीर की कि सब हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे पूछे बगैर इसको एब्रोगेट किया गया है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो लोगों ने तो शिकायत की है कि ये एक फिक्स मैच था। तो देखिए, यहाँ जब से जब ये लागू हुआ 5 सितंबर को 2019 में, तो यहाँ तमाम लोग खामोश हो गए। यहाँ तक कि हुर्रियत के लोग भी खामोश हो गए। कश्मीर में तरह तरह की प्रॉब्लम्स थी, इशू थी, किसी ने उस पर बात नहीं की। ये जब लोग बाहर फंस गए, उसके बाद फिर इमीडिएटली कोविड-19 आ गया, तो हमारे लोग कश्मीर के हिंदुस्तान के हर हिस्से में थे, दुनिया के दूसरे हिस्सों में थे, बीमार लोग बॉम्बे में फंसे हुए थे, उनको लाने की बात हुई। तो इन सब चीज़ों को लेकर अपनी पार्टी के बीच में एक सोच पैदा हुई। तभी तो अपनी पार्टी सामने आई कि साहब हम लोगों की बात करें। तो हमने वो काम करना शुरू किया जो एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पब्लिक इंटरेस्ट में बात करनी है। हमने वो बात की इस सारे दौर में। हमने इवन जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आया उसको गलत तरीके से बनाया गया था, हमने उस पर भी प्रोटेस्ट किया एंड हम लोगों ने इसको चेंज करवा दिया। वी गॉट इट चेंज्ड। इस तरह से और भी बहुत से इशू हैं जो हमने एड्रेस किए। आखिर इस पार्टी के साथ ग्राउंड के लोग जम्मू से भी और कश्मीर से भी लोग जुड़े हुए हैं। ए डजन ऑफ 2 डजन ऑफ MLAs, एक्स मिनिस्टर्स, जिनका एक ग्राउंड है, वो लोग जुड़े हैं। हम लोगों ने इस पर एक सोच विचार करके पब्लिक के हित में बात की और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी बहुत से इशू आ रहे हैं, हम बिल्कुल सफाई से कह रहे हैं। हमने कहा कि हम ज़मीन का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं देने देंगे। मुझे बताइए कि कोई और पार्टी इसने बात की, किसी ने कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी बात बिल्कुल सफाई से। अब उन लोगों को डर लग रहा है, अपनी पार्टी से डर लग रहा है, क्योंकि अल्ताफ़ बुखारी बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट, एक जो इकोनॉमिकल कंडीशन है कश्मीर की, उसको ठीक करने में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ के नौजवानों को एक रोशनी दिखाना चाहते हैं। वो बेचारे पढ़ लिख के कहाँ जाएंगे? ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में सारे लोग एब्जॉर्व हो पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर की ओर एडजस्ट करने की कोशिश करें। उस पर हमारी रोज़ाना हमारी डिबेट्स होती है, हमारी मीटिंग्स होती हैं कि हमको बहुत से रास्ते हमने बनाए, बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने लाने के जा रहे हैं कि साहब हम नौजवानों को कम से कम रोज़ी रोटी दें। पढ़े लिखे लोग, हमारे इंजीनियर्स, हमारे अच्छे खासे दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ के यहाँ आके बैठे हुए हैं। हमें उनका सोचना है, हमें वो सियासत नहीं चमकानी जो बड़े अफसोस की बात है ये अपनी पार्टी के लिए। ऐसा उनके बयानात से लग रहा है कि जैसे उनको कोई जेब से देने वाली चीज़ हैं, वो जैसे कुछ हम पैसा उनसे मांग रहे हैं और उनको जेब से देना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा उनको ये क्यों बुरा लग रहा है कि जो हम कश्मीर की वहदानियत के लिए, यहाँ की वो उस इज़्ज़त आबरू के लिए बात कर रहे हैं एक आम कश्मीरी की, पता नहीं क्यों वो उन्हें इसमें बुरा लगता है ये सब। हाँ, हमें पता है
कि अभी भी दुनिया में मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे लोग हैं, तो यहाँ भी होगा। बेफिक्र रहिए आप, हमें उनसे निपटना आएगा इंशाल्लाह। फारूक साहब का बयान जो अभी हाल ही में आया, जो उन्होंने राजदीप सरदेसाई को एक इंटरव्यू में बात कही थी, उन्होंने जितनी भी बातें उन्होंने कही ना, उसमें देख लें आप, उन्होंने वाज़ेह तौर से कश्मीरी कौम की वहाँ पर तर्जुमानी की, और ऐसी तर्जुमानी की है जो हर एक कश्मीरी इस वक्त चाहता है। कश्मीरी ही नहीं खाली, बल्कि मैं कहूँगा जिसमें लद्दाख का बौद्ध भी वही चाहता है, जम्मू का जो डोगरा है हमारा भाई, वो भी वही चाहता है। उन्होंने इस तरह से तर्जुमानी की है। अब किसी को अच्छा ना लगे तो हम जिम्मेदार नहीं है। अल्टीमेटली लोगों ने फ़ैसला करना है, आम लोगों ने फ़ैसला, मुझे या अल्ताफ़ साहब को इस चीज़ का फ़ैसला नहीं करना है। डिक्लेरेशन के साथ नहीं तो नारा हैं जनाब, कौन उनके हाथ पैर जोड़ता है यहाँ पर? मैंने जो पहले आपसे बात कही, मीर जाफ़र और मीर सादिक अभी भी ज़िंदा है इस दुनिया में, हमें उनसे निपटना आएगा, आप बेफिक्र रहिए उसके लिए। तो अभी बिल्कुल इंशाल्लाह उस पर एक्ट होगा, उस पर अमलावरी होगी, लेकिन सारे लोग जब बाहर निकलेंगे, अभी भी हज़ारों की तादाद में नौजवान हमारे बंद है, उनको बाहर आने दीजिए। हमारे यहाँ की PDP की जो हमारी महबूबा जी हैं, वो भी अभी नज़रबंद है, PSA के तहत तो उनको नज़रबंद किया गया है अपने घर में। पहले वो तो बाहर आ जाएं, फिर मिल बैठ के इंशाल्लाह राही अमल होगा, रोड मैप बनेगा, मुकाम तक हम पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं? ये तो अपनी पार्टी से पूछना है, ये तो उसके प्रेसिडेंट से पूछना है, ये मुझसे क्यों पूछते हो? तो कन्विंस कौन जो करेगा? जो उसमें सिग्नेटरीज हैं, उसमें PDP एक पार्टी है, हमारी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी भी एक सिग्नेटरी है उसमें। तो अपनी पार्टी क्या करती है, वो क्या कहते हैं, वो तो वो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। वी आर बाउंड टू दिस गुपकार डिक्लेरेशन। लेकिन या फिर नहीं, कन्विंस कौन करेगा उनको? ये तो आइडियालॉजी का सवाल है। हमारी जो आइडियालॉजी है, हम बाउंड हैं गुपकार डिक्लेरेशन। हमने कहा है जितनी भी पार्टीज़ उसमें हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, चाहे PC है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम तो बाउंड हैं। हमने कहा है, बार बार हम यही कह रहे हैं कि हमारी प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया है, शी इज़ सिग्नेटरी टू दैट, और हम उसके जो भी डिक्लेरेशन हुआ है उस टाइम, उसके पाबंद हैं हम। तो हम दूसरी पार्टी की क्यों बात करेंगे? हाँ, ये है कि उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। जितनी भी रीजनल पार्टीज़ यहाँ हैं या नेशनल पार्टीज़ भी उसमें हैं शामिल, तो हमें चाहिए कि जो 4 अगस्त 2019 को पोजीशन थी, वो पोजीशन बहाल होनी चाहिए। यही हमारा मौक़िफ़ है। देखिए, अभी तो वोट बटोरने की कोई बात ही नहीं है। डिक्लेरेशन जो है वो यही है कि यहाँ 370 और 35A को गैर कानूनी तौर, गैर आईनी तौर उसको हटाया गया है। उसके लिए सारी जमातें मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं कि इसको वापस होना चाहिए। दफ़ा 370 को भी वापस होना चाहिए, 35A को भी वापस होना चाहिए। ये तो इलेक्शन का सवाल ही नहीं है, अभी पता ही नहीं है कि इलेक्शन कब होने वाला है। और हम कदर करते हैं जो यहाँ लोगों के एस्पिरेशंस हैं, जो उनके जज्बात हैं, जो उनके एहसासात हैं, उनकी कदर हम करते हैं। तो इसमें से कहाँ से आ गया कि हम वोट बटोरने की बात करते हैं? हमें तो वोट बटोरने से कोई मतलब नहीं है। हम बाज़ाब्ता तौर डिक्लेरेशन के हक़ में हैं।